नंगी तलवार को मियान से बाहर निकाला, तलवार को नंगा किया और कहा देखो मक्के वालों, हुकूमत हमारी, बादशाहत हमारी और ताकत हमारी, मिटा दूंगा बानिए इस्लाम को, मिटा दूंगा इस्लाम को। तवज्जो नौजवानों, आज हमारी जवानी किसी लायक नहीं। चौराहों पे खड़े होकर किलकिला रहे हो, बाप को शर्म नहीं आती? जब शर्माता है, जब बेटा उसके आंखों में आंखें डाल के पूछता है तूने मुझे आज तक दिया ही क्या? जब उसे लगता है फिर जाता है मौलाना के पास, इमाम साहब के पास, कोई तवीज कर दो या मेरे बेटे को समझाओ। लेकिन तू काश इसका हाथ पकड़ के बचपन में ले जाता, इसे कुरान पढ़ो। ये तो तेरी इज्जत करता, ये तेरी कदर करता। कोई बेहा बेशरम ही होगा जो कुरान पढ़ के अपने माँ बाप की बेइज्जती करे। कहीं ना कहीं उसकी वजह रही होगी। हाँ, तवज्जो चाहता हूं। हाँ, माशाल्लाह ठेकेदार हैं, वो इस महफिल की जीनत बन गए हैं। हाँ, तो याद रखे, मैं बता रहा था आपको, इस्लाम के खिलाफ नौजवान ने तलवार निकाली, बहुत ताकतवर है, सारा मक्का कांपता है इससे, बहुत ताकत है। अपनी ताकत के चर्चे करवा दिए हैं इस नौजवान ने, लेके तलवार, खा के कसम, अपने समाज से उठा, चला है इस्लाम को मिटाने। रास्ते में एक साहब से मुलाकात हुई, कहा कहां चले हो? कहा इस्लाम को मिटाने। कहा बाद में जाना, पहले अपने बहन और बहनोई की तो खबर ले लो, पहले बहन की खबर लो, बहनोई की खबर लो जी। का क्या मतलब? कहा उनके सीने में नबी की मोहब्बत जलवा करे। क्या बात है, नबी का प्यार है। बहुत अच्छा इतना पैगाम। सुना, बहन के दरवाजे पे पहुंचे तो गीत और गानों की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था बेहयाई और बेशर्माई की चादर ओढ़ी हुई हो, अल्लाह की कसम ऐसी 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 चादर ओढ़ी है, इस अंदाज में चादर ओढ़ी है कि लोग देखकर समझ रहे हैं कि ये नबी के मानने वाली है, ये नबी का कलमे पढ़ने वाली है, ये नबी से प्यार करने वाली है। उस वक्त का मामला है जब औरतें इस दुनिया में कोई सर पे दुपट्टा रखने को जीनत नहीं समझती। उस औरत ने अपने सर पे चादर को रखा है, अंदर से कुरान की आवाज आ रही। भाई दरवाजे पे पहुंचा, जैसे दस्तक दी, दरवाजे को खोला है बहन ने। जैसे ही बहन ने दरवाजे को खोला, भाई ने पूछा क्या कर रही थी? कहा कुरान पढ़ रही थी। तवज्जो चाहता हूं मेरे नौजवानों, क्या कहा? कुरान पढ़ रही थी। क्या कुरान पढ़ रही थी? पीटना शुरू कर दिया, सख्ती करना शुरू कर दी। एक थप्पड़ ऐसा मारा क्या कान की बाली, कान की लोको चीरती हुई निकल गई और बेहोश हो गई। अल्लाह अकबर। जब होश आया तो कहा था, सुन मेरे भाई, यही कहा होगा जैसे किसी आशिक ने कहा है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। वाह, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। झुके हर दर पे सर, ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात यूं। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। दरसे कुरान अगर हमने न भुलाया होता तो ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारीके कुरान, हम ख्वार हुए। आज दलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं हम जी। एक बहन ने कुरान पढ़ा, भाई के हाथ से तलवार निकल गिर गई। कहा मेरी बहन, इस कुरान को जरा हमें भी तो सुनाओ। हमें भी सुनाओ जी। सुनाया है कुरान तो कहा देर हो गई। मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक डाल के मुझे मुजरिम बना के मेरे नबी की बारगाह में लेके चलो। मैं समझ गया हूँ ये कुरान सच्चा है, वो नबी सच्चा है, वो रब। नारे तकबीर, नारे रिसाला,
मजहब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, अजमत रसूल अकरम, नारे तकबीर। इसीलिए तो एक आशिक की नजर पड़ी तो यूं पुकार उठा, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे आका मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, मेरे आका मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, और न इत्र न गुलाब और चमेली देना, मुझे मेरे आका का 2 बूंद पसीना दे दे। मेरे अजीज भाइयों, कुरान पढ़ा था एक बहन ने, चला था भाई इस्लाम को मिटाने, लेकिन इस्लाम का मुहाफिज बन के आ रहा है, इस्लाम में आ गया। आज भी बहने कुरान पढ़ने लगे तो ये बेशरम और बेहया भाई आज भी कहेंगे कि मेरे आका की शान हमने सुन ली कुरान से, कि अल्लाह ने कुरान में नबी की शान बयान कर दी, और ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक सच्चा रहेगा। और इसकी हिफाजत तुम और मैं नहीं कर रहे, इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा। और ये भी याद रखना, ये इस्लाम है, इस्लाम ये जब बढ़ने की तरफ होता है, तवज्जो चाहता हूं, जब बढ़ने की तरफ होता है तो इसका इस्लाम का ये मामला रहा है कि इस्लाम वालों पे दुश्वारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, और जब इनको जितनी परेशानियां और तकलीफें दी जाती है तो अल्लाह इतना इसमें इजाफा फरमाता है, इतना इजाफा फरमाता है। मेरे नौजवानों, तुम इस महफिल में आए हो, इस्लाम की हकीकत को समझो, तुम समझो इस्लाम है क्या। आज बेटों ने अहद किया है कि हम अपनी माँ को मदीना शरीफ भेजेंगे। मदीना शरीफ वो अजमत वाली जगह है कि उवैस करनी ने नबी को नहीं देखा, लेकिन माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार, माँ कमजोर है, माँ चलने के लायक नहीं है, माँ की खिदमत कर रहे हैं, इसलिए कि नबी ने फरमाया। लेकिन एक दिन माँ की खिदमत कर रहे, माँ की रहमत जोश में आई, माँ का प्यार जोश में आया, और माँ ने फरमाया, बेटा तुम जिस मोहम्मद से मोहब्बत करते हो, जाओ आज मैं इजाजत देती हूं तुम उनका दीदार करो। चंद जुमलों में मैं आपको बता दूं, चले सफर शुरू किया, माँ के कदमों को चूमा है, मदीना शरीफ की तरफ निकले, और जैसे ही मदीना शरीफ में पहुंचे तो मदीने की गलियों को, मदीने की गलियों से जब गुजर रहे हैं ना, तो वहां की जो खाक है, वहां की जो मिट्टी है, कभी अपने चेहरे पे मलते हैं, कभी वहां के दरो दीवार को चूम रहे हैं। किसी ने पूछा, उवैस करन से आए हो, अगर तुम्हें अपने नबी का दीदार करना है तो नबी के दीदार करो, नबी के हाथ चूमना, नबी के पैर चूमना, नबी के पैर चूमना। लेकिन ये कौन सी मोहब्बत है कि नबी के शहर की मिट्टी को अपने सर पे रख रहे हो? ये कौन सा प्यार है कि नबी के शहर के दरो दीवार से तुम चिमट रहे हो? तो वैसे करनी ने कहा था, अरे नादान, मैं इसलिए इस मिट्टी से प्यार करता हूँ, इस मिट्टी पे मेरे आका के कदम पड़े हैं, और इन दरो दीवार ने मेरे नबी को देखा। हाय वाह भाई वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। नबी से प्यार जी, उसी शहर की बात चली है। क्या कहने बेटों ने इरादा किया है अपनी वालदा को
उसी शहर की तरफ रवाना करेंगे जी, जिसे मदीना शरीफ कहते हैं, जिसे मक्का शरीफ कहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज भाइयों, एक बात याद रखना कि जो बेटे अपने वालिद और वालदा को इस सफर पे भेजते हैं, खुदा की कसम वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे बेहतर हैं। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता, नबी की बारगाह में एक जवान आया और आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालदा मोहतरमा को अपने कांधे पे बिठा के 7 मर्तबा हज कराया है। नबी फरमाते फिर कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। नबी ने फरमाया, माँ के हक की बात करता है, माँ के दूध के एक कतरे का भी तू हक अदा नहीं कर। याद रखना, माँ बाप से मोहब्बत करो। इज्जत इसमें नहीं कि हर साल सालगिरह मनाओ शादी की, इसमें इज्जत नहीं है। यह बेकार और घटिया काम है। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है और तुम परदेश जा रहे हो, या अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, तो तुम जाके मुरादाबाद से अपनी माँ के लिए अच्छी चादर ला दो, अपने बाप के लिए अच्छा कपड़ा ला दो। खुदा की कसम, तेरी माँ पहनेगी, तेरी माँ उस चादर को ओढ़ेगी, लेकिन हर लम्हा तेरे लिए दुआ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। मेरे अजीज भाइयों, इस्लाम को पहचानो। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है, इसे पहचानो। नबी फरमाते हैं कि मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज़े ईशा पढ़ रहा होता या पढ़ा रहा हूं, 2 रकात हो चुकी होती, 2 रकात बाकी होती, और मेरी माँ मुझे आवाज दे लेती, तो मैं सलाम फेर के नमाज तोड़ के पहले माँ की बात सुनता, पहले माँ की बात सुनता। मेरे अजीज भाइयों, लेकिन तकरीरें हम सुनना रहे, या तो नात हम नबी की सुनने और आकिल भाई पे मामला। जब इन्होंने नात पढ़ी तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग वाकई आशिक रसूल हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये आशिक रसूल नहीं, ये तो सिर्फ आकिल भाई को राजी करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कभी मिलाद हो तो ध्यान रखिए। नहीं यार, आशिक तो आशिक होता है यार, है? नबी का आशिक की बात है तो उसे नात में इतना मजा आ रहा, हदीस में ना आ रहा, तकरीर में ना आ रहा, उसे मजा। एक हमारी कौम के एक बुजुर्ग कहते हैं, याद रखना, आज तुमने इन जलसों को, इन मिलादों को तमाशा बनाया है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग तुम्हारा तमाशा बना के रख देंगे। मेरे अजीज भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि तुम नबी की नात को गौर से न सुनो, नबी की नात को भी सुनो, नबी की बात को भी सुनो, है? लेकिन ये तकरीरों का जो माहौल है ना, ये हमने खत्म कर लिया। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह यह है कि पहले, अब से 2, 4 या 10 साल पहले का आलम यह था मेरे भाइयों, बड़ी तवज्जो से मेरे जुमलों को सुनना। ये वो वक्त है कि जब मुंह खुल जाता है और आंख बंद हो जाती है, तकरीर सुनता नहीं, खाता है। लेकिन सुनना कि एक वक्त ऐसा था, अब से 5 साल 4 साल पहले, कि जब छोटे बच्चे होते ना, तो माँ दिन में अपने काम काज में लगी रहती, और जब शाम का वक्त होता ना, अपने काम से फारिग होती, खाने से फारिग होती, तो अपने लाल को अपने सीने के करीब लाती, अपनी बाहों में लपेटती, और कभी हजरत फातिमा की तारीख सुनाती,
कभी हजरत हुसैन की तारीख सुनाती, कभी सिहाबा की बातें बताती, कभी नबी के आशिकों की बातें बताती। खुदा की कसम इसी जमीन के ऊपर फिर वो वक्त आया, दुनिया ने सुना कि वो वक्त ये था कि एक स्कूल में टीचर ने लाइन लगा दी और पूछा, बेटा क्या बनोगे बड़े होके, पढ़ लिख के क्या बनोगे? तो किसी ने कहा मैं मास्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं कलेक्टर बनूंगा। लेकिन जैसे ही एक बच्चा ऐसा है कि उसके करीब मास्टर पहुंचता है और पूछता है, बेटे बताओ तुम क्या बनोगे? उसने कहा मैं सिहाबी रसूल बनूंगा, मैं आशिक रसूल बनूंगा। मास्टर की आंखें खुली की खुली रह गई और बोला, बेटे अगर तुम मुझे बताते कि डॉक्टर बनूंगा तो मैं मेहनत करता, मैं कोशिश करता, लेकिन तू कहता मैं सिहाबी रसूल बनूंगा। सिहाबी रसूल बनने के लिए तो नबी का जमाना जरूरी है, नबी का सामने होना जरूरी है और नबी के सामने होके उनके बारगाह में कलमा पढ़ के और इसी पर रह करके दुनिया से जाना जरूरी है। लेकिन बेटे ये बता, ये सोच तुझ में आई कहां से, ये अकल तुझ में कहां से आई, ये प्यार तुझ में कहां से आया, ये मोहब्बत तुझ में कहां से आई? तो उसने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ अक्सर मुझे सिहाबा की बातें सुनाती थी और मैं उस वक्त से ये समझ गया कि मुझे बड़े होके अगर कुछ बनना है तो वो सिहाबा बनना। आज भी अम्मा सुना रही है बातें, खुद भी मोबाइल देख रही है, खुद भी मोबाइल और बेटा भी मोबाइल है। और हालात जो शौहर साहब है इनकी क्या है, इन पे मोबाइल ना है तो ये चौराहे पे टहलने चले गए, इसकी बुराई ले उसकी बुराई ले, इनकी मुखालफत ले उनकी ले, हैं तमाम की चुगली कर करा के ये भी 10-11 बजे आ रहा घर में हैं। ये हालात है। हाँ कभी मोटू पतलू, अमा यार हालात ये हो गए कि औरतों को नाम रखने के लिए अब मौलानाओं की जरूरत नहीं है, उसमें से ही चल जाओ मामले। हाँ उसमें से ही। मेरे भाइयों तुम्हें ये मजाक लग रही होगी, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मौलाना हंसाने की वजह से ये बातें बता रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी पे अफसोस करो। आज तुम्हारी बेटी, आज तुम्हारा बेटा जिन मोबाइलों को तूने हाथ में दिया, जिस बीवी के हाथ में तूने मोबाइल दिया, आओ सिर्फ एक तारीख सुना करके अपनी बात को खत्म कर ले। तारीख है और वो तारीख ये है, एक बेटा जिसको सारे लोग अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जानते, तवज्जो, अब्दुल्ला बिन मुबारक। ये अब्दुल्ला वो है कि जो हज के लिए इरादा किया था और जब सामान खरीदने के लिए बाजार में पहुंचे, बड़ा मशहूर वाकया ये भी, जैसे ही सामान लेने के लिए बाजार में पहुंचे, वहां जाकर के देखा कि एक खातून है जो बैठी है और उसके पास में एक बच्चा है, उसके पास में कोई चीज है जो मुर्दा है। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कह रही है अम्मी मुझे भूख लग रही है, वो बच्ची कह रही है अम्मी मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। अल्लाह अकबर। माँ सिसक रही है, माँ बिलक रही है और ये कह करके अपनी बेटी को समझा रही है, बेटी ये मुर्दा गोश्त है, ए बेटी ये मुर्दा है, इसको हम खा नहीं सकते इसलिए कि नबी ने मना फरमाया है, लेकिन भूख ने तड़पाया है। कोई तो नबी का आशिक ऐसा होगा कि जो हमें अच्छा खाना खिलाएगा। अल्लाह अकबर। इसी बात को सुनते हुए ये अब्दुल्ला जब निकले तो सामान ना खरीदा, उस औरत के पास आ गए और कहा क्या मामला? कहा कई दिन से फाका हो रहा है, बच्ची भूखी है, क्या करूं? तो आपने कहा ठीक है ले जो पैसे है ना ये सब तुझे दे रहा हूं, जा अपने घर चली जा। अल्लाह अकबर। बताना ये चाहता हूं ये कौन है। जब इनके साथी हज से वापस आए ना तो आकर के सबसे मिलने के लिए गए और जैसे पहले के पास गए तो उन्होंने कहा अच्छा सफा पे हमसे आगे आगे थे और हमसे हमारी ना सुनी, अब हमारे पास आए हो, मैंने आवाज लगाई तुम सुन तो लेते, गए नहीं थे
सोचा शायद मजाक बना रहे हैं। दूसरों के पास पहुंचे, उन्होंने भी यही कहा, हरम शरीफ में चक्कर लगा रहे थे, हमारी न सुनी। किसी ने कहा आबे जमजम पे आबे जमजम शरीफ को नोच कर रहे थे, हमारी न सुनी। अल्लाह अकबर। ये सबकी बातें सुनकर अपने बिस्तर पे आ गए, नमाज ईशा पढ़ी, आराम किया, नबी पे दरूद पढ़ के सो गए। ख्याल यही था, मैं तो नहीं गया, लेकिन ये मेरे साथी क्यों कह रहे हैं। यकायक ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए। नबी, बड़ी तवज्जो से सुने, नबी तशरीफ ले आए। कहा क्या मामला है। कहा कि तमाम साथियों ने मेरी मजाक बनाई है, मैं हज पे न गया। नबी ने फरमाया, इस साल जितनों ने हज किया अल्लाह ने सबके हज को कबूल किया है, और वो भी तेरे सदके में। कहा क्या मतलब। कहा तूने जो उसकी मदद की ना, उसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे नाम का, तेरे जैसा एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया जिसने तेरे नाम से हज किया। और सिर्फ अब कहीं नहीं, कयामत तक वो हज करता रहेगा। ये किसके बेटे हैं जिसका आलम ये है। ये मुबारक के बेटे, जिनके बाप का आलम यह है कि एक यहां नौकरी करते, गुलामी करते, उनकी बेटी जवान, वक्त का मालदार, वक्त का हकीम, हाकिम, वक्त का पैसे वाला, पावर वाला। बेटी जवान हुई ना तो बाप को फिक्र हो गई, उसके लिए कोई लड़का तलाश करने के लिए निकला है बाप। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में घर आया, बेटी बाप के कदमों के करीब पहुंची, दामन चूमा और कहा अब्बा हुजूर 3 दिन से आपका चेहरा नहीं देखा, कहां गए थे। कहा बेटी तू जवान हो गई है, तेरे लिए लड़का देखने गया था। कहा अब्बा हुजूर एक रिक्वेस्ट है, ए अब्बा हुजूर एक गुजारिश है, एक प्रार्थना है, एक अर्जी है। ए अब्बा हुजूर आपकी बारगाह में हाथ जोड़ के एक आरज़ू कर रही हूँ। कहा क्या मतलब बेटी, कहो क्या कहना चाहती हो। कहा के कहना ये चाहती हूँ, मेरे लिए जो लड़का देखने जा रही हो या देखना चाहती हो, ऐसा देखना जो 5 वक्त का नमाजी हो, क्योंकि जो अल्लाह का हक अदा करेगा वो मेरा भी हक अदा करेगा। अच्छा देखने के लिए नमाजी देखो, नमाजी देखो, कुरान पढ़ने वाला देखो, नबी का आशिक देखो, जो अल्लाह का हक अदा करेगा वो मेरा भी हक अदा करेगा। याद रखना, जो ये समझ रहे हैं ना कि हम पैसे वाला देखें, जमीन वाला देखें, तो जिस दिन तू इसे पैसा न देगा तेरी इज्जत का जनाजा निकाल देगा, क्योंकि तूने पैसे वाला देखा है। लोग तकरीरें भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, नसीहत की बातें भी बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज मैं आपको एक पैगाम यह भी देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, अगर तुम कहते हो कि बेटे वालों ने माशरा खराब किया, के लड़की को खाली देखने के लिए 70 आए, 70 डिमांड है, 22 लाख की शादी। तो एक बात मेरी भी गौर से सुनना, और मेरी नहीं है, ये कुरान की है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। अच्छों के लिए अच्छी, सिर्फ फैसला कर लो कि जैसे तुम वैसे की तलाश, जैसी तेरी बेटी वैसा शोहर। और तू देख रहा 50 बीघे का जोता, तो वो भी कम नहीं है, वो भी सोच रहा है ईद पे 2-4 लाख तो मिलेंगे। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर मैं ये चाहती हूं जो 5 वक्त का नमाजी हो, मेरे लिए उसे ढूंढना, उसे तलाश करना, जो अल्लाह का हक अदा करेगा वो मेरा भी हक अदा करेगा। अल्लाह अकबर। बाप कस्मा कसम है। फिर बेटी ने
बाप के कश्मकश को, तकलीफ को दूर किया और कहा अगर अब्बा आप इजाजत दें तो लड़का मैं बता दूं। तवज्जो चाहता हूं, लड़का मैं बता दूं। कहा बेटी बताओ क्या चाहती हो? कहा अपने घर में हैगा, अपने घर में हैगा लड़का जो 5 वक्त का नमाजी भी है, जो कुरान भी पढ़ता है। कहा क्या मतलब? कहा ये जो गुलाम है ना अपना, ये नमाज भी पढ़ता जिसका नाम मुबारक है। तवज्जो, मैंने देखा है रात को उठ के कि रात को किसी जगह से कुरान की आवाज आती है तो इसके कमरे से आती है, रोने की आवाज आती है तो इसके कमरे से आती है। मैं ये चाहती हूं कि मेरी जिंदगी के लिए ये सबसे अच्छा रहे। बाप ने कहा बेटी ये तो अपना गुलाम है, लोग क्या कहेंगे? कहा अब्बा इसे न देखो, इसे देखो कि ये नमाजी है। उसको करीब बुलाया और बुला के फरमाया मैं ये चाहता हूं अपनी बेटी का आकद तेरे साथ कर। गुलाम ने जब इतना सुना तो कांपने लगा, जब इतना सुना तो कांपने लगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, ये मैंने कई बार अपनी तकरीर में हर जगह कहता हूं, चाहे हंस के सुन लो चाहे रो के सुन लो, मुझे तो अपनी बात सुनानी है, यह आपकी अपनी मर्जी है। एक बादशाह ने नबी के आशिक पे जुल्म किया है नी, नबी के आशिक पे। और कैसा जुल्म, जब रात को सोया ना वो, तो नबी के आशिक का हाथ चारपाई के पाए के नीचे दबा के सोया और खुद सोता रहा। सुबह हुई तो सोचा कि नबी का आशिक अब नबी को भूल गया होगा। उठने के बाद नबी के आशिक को देखा तो मुस्कुरा रहा। फरमाया बता रात कैसी कटी? कहा कि रात की न पूछो। कहा क्या मतलब? कहा कि किसी की सो के कट गई, किसी की रो के कट गई, कट दोनों की गई। तो तुमने आदिल भाई की कुछ हंस के सुन ली या रो के सुन ली? सुन हमारी भी रहे हो, कभी हंस के कभी रो के, सुन दोनों की लोगे हैं, वो आपकी मर्जी है। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, मेरा मकसद है आपके सीने में नबी की बात उतारना, पैगाम सुने। जब उसने कहा बादशाह ने, उसने हाकिम ने, मालदार ने, अमीर ने, लड़की के बाप ने कि भाई हम चाहते हैं आपको अपनी लड़की आपके निकाह में देना। उसने कहा हुजूर मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं, बहुत गरीब हूं और आपके यहाँ नौकरी करता हूं, झाड़ू पोछा ये सारे जो काम है मैं करता हूं। कहा कुछ भी सही, बहरहाल तुम्हें निकाह करना। कहा ठीक है। निकाह हो गया। निकाह हुआ तो वो अपने झोपड़ी में लेके उसको चला गया। अल्लाह अकबर। लेकिन हालात क्या है कि दिन में गरीब था, लकड़ियां काटता, शाम होती आटा लेके आता, रोटी बनवाता, खुद भी खाता, अपनी बीवी को भी खिलाता। बहुत जुमला गौर से सुनने का है। खुद भी खाता, अपनी बीवी को खिलाता, फिर कहता तुम भी वुजू करके नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा हूं। इसी कश्मकश में 10 दिन या 15 दिन गुजर गए। 10 दिन या 15 दिन गुजर गए। जैसे ही और जब मस्जिद से लौटता तो सुबह के 3 बज रहे होते या 4 बज रहे होते और आके आवाज लगाता और कहता उठो और वुजू कर लो और थोड़ी देर आ जाओ, नबी के सिहाबा की बातें हो जाए। कभी कहता कुरान की बात हो जाए, कभी कहता हदीस की बात हो जाए। अल्लाह अकबर। जब इसने देखा 10 दिन 15 दिन इसी मामले में गुजर गए तो इसने अपने बाप के पास को खत लिख दिया और कहा जिसे मैंने चुना है ये शायद मेरे लायक नहीं। कहा क्या मतलब? मेरे लायक नहीं है, क्योंकि जब आता नमाज की बात, जब आता कुरान की बात, जब आता है अल्लाह रसूल की बात, कभी मेरी बात नहीं करता। हो सकता है मेरी सोच में फर्क हो गया। तवज्जो मेरे भाई हैं, नौजवानों जरा तवज्जो से जुमले को सुन लेना और बेहतर यह है सीने पे उतार लेना
दौलत तुम्हें मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, बुलंदी मिल सकती है। हो सकता है कि तुम्हारी बारात किसी अमीर के दरवाजे पे जाए, हो सकता है नाचने वाले तुम्हारे साथ हो सकता है वो अमीर के जिन्हें खाने का सलीका न हो वो तुम्हारे साथ हो सकता है कि बेटी के घर में जाके ताने देने वाले तुम्हारे साथ हो। लेकिन इज्जत इसमें नहीं है, इज्जत इसमें है कि जो बारात जाए तो चाहे गरीब की चौखट हो, चाहे अमीर की चौखट हो, लेकिन नबी के आशिक की चौखट होनी चाहिए और जाने वाला भी नबी का आशिक होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तारीख में आता है जब खत लिखा, बाप जब बेटी की बात को सुनता है तो फौरन गुस्से में आ जाता है और सफर शुरू करता है। जब आया बेटी के दरवाजे पे घर में आया और जैसे ही दामाद को देखा तो फौरन उसने गुस्सा किया और इतना गुस्सा कि जो आया मुंह में वो कह दिया, डांटा, लेकिन डांट के जैसे ही खामोश हुआ, गुस्सा हल्का हुआ तो मुबारक बोले, अगर इजाजत दो तो हम भी बोल जाए। क्या बोलो? कहा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये बताइए आप अपनी बेटी की हमदर्दी में आए हो ना, इसलिए आए हो ना। मुझे 10 दिन 15 दिन हो गए, मैंने इससे मोहब्बत की बात ना की। कहा यही मामला है, मैंने इसलिए बेटी को तेरे निकाह में नहीं दिया, सिर्फ यही मकसद नहीं था, मेरी बेटी से तुम मोहब्बत की बात नहीं करती। कहा अच्छा मेरी बात को तवज्जो से सुनो। कहा क्या? कहा कि बात यह है कि आप वक्त के एक वो शहंशाह और बादशाह और मालदार अमीर इज्जतदार हो कि आप चाहो तो अपने कलम से किसी मजलूम को जालिम बना दो, किसी गुनाहगार को बेगुनाह साबित कर दो और बेगुनाह को गुनाहगार बना दो। तुम्हें वो ताकत मिली है और इसके एवज में वो तुम्हें रिश्वत दे तो उस रिश्वत को लेकर घर आ जाओ और उसको मुझसे गिनवाओ। वो गड्डियां गिनवाते थे ना। कहा उसी से तो लाते थे तुम सब कुछ खरीद के, फल उसी से तो लाते थे। कहा उसी से लाता था। कहा तो सुनो, उससे गंदा खून बनता जो तेरी बेटी के जिस्म में दौड़ रहा है और यह मेरे निकाह में आई तो नबी फरमाते हैं 40 दिन तक उसका असर रहता है। मैं 40 दिन तक इससे मोहब्बत की बात नहीं करूंगा।